नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ब्लॉग आओ ज्योतिष सीखें के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि पीछे हमने ग्रह चाल, उनकी दशाएं, राशियां सीखी। हमने सीखा कि किस ग्रह से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई ग्रह हमारी राशि में है तब किस ग्रह से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी सीरीज़ में आज हम सीखेंगे अयन के बारे में, अयन और ऋतु के बारे में। हम किस अयन में, दो अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। किस अयन में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं तथा ऋतु के बारे में, ऋतुएं कितनी होती हैं, कौन से महीने में कौन सी ऋतु आती है। चलिए, तो हमारे YouTube चैनल देशभक्त में आपका स्वागत है। फिर से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अयन, अयन दो अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। यदि जैसे सूर्य पूरे वर्ष में एक बार प्रत्येक राशि में जरूर आता है, सूर्य पूरे वर्ष में एक बार प्रत्येक राशि में जरूर आता है। जब सूर्य मकर, कुंभ और मीन आदि 6 राशियों में घूमता है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, इन 6 राशियों में जब सूर्य घूमता है तब यह अवधि उत्तरायण कहलाती है। यानी जब सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन में घूमता है तब यह अवधि उत्तरायण कहलाती है। इसी प्रकार कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, जब सूर्य अगली 6 राशियों में घूमता है तब यह स्थिति दक्षिणायन कहलाती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 2 आयन होते हैं। दो ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में इन 2 जन्मों में, इन 2 आयनों में जन्मे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके संबंध में दिया गया है। चलिए, हमने देख लिया कि आयन 2 होते हैं और कब कब होते हैं। यानी मेष, जब सूर्य मकर राशि में होता है, मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि कब आती है? मकर संक्रांति को, लगभग जाड़ों में, जाड़ों के बाद मकर संक्रांति आती है। तो तब सूर्य मकर राशि में होता है, उस समय सूर्य उत्तरायण में आ जाता है, इसलिए उसे यहीं से उस राशि का नाम मकर रखा गया है। संक्रांति, मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं। चलिए बात करते हैं, जब सूर्य उत्तरायण में स्थित होता है तो इस अवधि में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं या कैसा प्रभाव होता है, कैसे बुद्धि वाले होते हैं, कैसे शरीर वाले होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में स्थित होता है तो इस अवधि में जन्मे व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम तीनों में अनुरिक्ति रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति गुणवान, बुद्धिमान तथा सुंदर आकृति वाले होते हैं। यानी उत्तरायण में जन्मे व्यक्ति गुणवान, बुद्धिमान और सुंदर शरीर वाले होते हैं। चलिए बात करते हैं दक्षिणायन की, दूसरे आयन की। दक्षिणायन में जन्मे वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति दक्षिणायन में जन्म लेगा उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रपंच यानी झूठ बोलना, छल करना तथा रोगी और कुछ प्रवृत्तियां अधर्मी टाइप की होती हैं। यदि उनका कोई ग्रह खराब बैठ गया है तो उनके अंदर ये प्रवृत्तियां जरूर होंगी। यानी दक्षिणायन में जन्मे व्यक्ति झूठ बोलने वाले, रोगी, अधर्मी तथा कुछ छल करने वाले होते हैं। सभी व्यक्तियों पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, परंतु जिन व्यक्तियों की राशियाँ या तो नीच राशि में हो जब उनका जन्म हुआ हो,
या कोई खराब राशि जन्म के समय हो और वो व्यक्ति दक्षिणायन में जन्म ले, तब उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी ऋतुओं की। 6 ऋतु, जैसा कि आपको पता है कि ऋतुएं 6 होती हैं। वैसे तो मौसम 3 ही होते हैं, बरसात, गर्मी और ठंड। जबकि यदि हम अपने ज्योतिष के हिसाब से बात करें, अपने वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बात करें, तो ऋतुएं 6 होती हैं, जो विभिन्न राशियों से इन ऋतुओं का अस्तित्व बना है। भिन्न भिन्न राशियों से सूर्य भिन्न भिन्न राशि में निम्न प्रकार से घूम सकता है। जिस प्रकार सूर्य घूमता है, हम आपको बताएंगे सूर्य किस प्रकार किस राशि में विचरण करता है, कौन सी ऋतु कब आती है, किस राशि में होती है। यदि आप नोट कर रहे हैं तो कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले शिशिर ऋतु आती है। शिशिर ऋतु, इस ऋतु में सूर्य मकर और कुंभ राशि में होता है। यानी शिशिर ऋतु में सूर्य मकर और कुंभ राशि में होता है। फिर बात करते हैं बसंत ऋतु की। बसंत ऋतु में सूर्य मीन और मेष राशि में होता है। फिर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य वृष और मिथुन राशि में होता है। फिर बात करते हैं वर्षा ऋतु की, बरसात की। वर्षा ऋतु में सूर्य कर्क और सिंह राशि में होता है। फिर शरद ऋतु में सूर्य तुला और कन्या राशि में होता है, या कन्या तुला, तुला कन्या, बात एक ही है, कुछ भी लिख लीजिए। फिर बात करते हैं हेमंत ऋतु की। हेमंत ऋतु में सूर्य वृश्चिक और धनु राशि में होता है। चलिए, इन 6 ऋतुओं में जन्मे व्यक्तियों, जो 6 ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं में जन्मे व्यक्तियों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसा इनका जीवन होता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं शिशिर ऋतु की। सबसे पहले शिशिर ऋतु में जन्मे व्यक्ति सुंदर, स्वस्थ, संत प्रवृत्ति के होते हैं। बात करते हैं वसंत ऋतु की। वसंत ऋतु में जन्म लेने वाले व्यक्ति तेजस्वी, उद्योगी, कर्मठ, अनेकों रसों के ज्ञाता तथा घूमने वाले होते हैं। उन्हें घूमना पसंद होता है, घूमना फिरना। बात करें ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे व्यक्ति कई कार्य एक साथ कर सकते हैं। ये संयमी, शांत, कठोर, बुद्धिमान तथा पवित्र आचरण वाले होते हैं। बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में जन्मे व्यक्ति गुणवान, सबके प्रिय, विजय प्राप्त करने वाले, चतुर होते हैं। बात करते हैं शरद ऋतु की। तो शरद ऋतु में जन्मे व्यक्ति व्यापारी, कृषि कामों में लगने वाले होते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं, ओजस्वी तथा सबके प्रिय भी होते हैं। बात करें आखिरी ऋतु हेमंत ऋतु की। हेमंत ऋतु में जन्म लेने वाले व्यक्ति रोगी, कुछ भयभीत होने वाले, डरने वाले, तेजहीन, निष्ठुर तथा कुछ कायर प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखे आयन 2 और ऋतुएं 6। इन ऋतुओं का हमारे जीवन पर प्रभाव तथा कौन सा आयन कब आता है, ये हमने पढ़ा, सीखा। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सौर मास यानी हिंदी मास, कौन सा महीना और उसकी राशियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।